ये चार्जर वाला इशू बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब फोन तो लो ही लो और साथ में अलग से चार्जर भी लो। और आजकल डिवाइस इतने ज्यादा हो चुके हैं, किसी डिवाइस में कोई चार्जर लगता है, किसी डिवाइस में कोई। आपके पास ईयरफोन्स हैं, वॉच है, लैपटॉप है, ऊपर से किसी को 5 वोल्ट चाहिए, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 65। इसका कुछ ना कुछ इलाज तो आज करना पड़ेगा। वो जमाने के जब आपके घर में एक फोन होता था, 2 फोन होते थे या फिर 1-2 गैजेट्स होते थे और एक ही चार्जर हर एक में लग जाता था। सो इसका कुछ ना कुछ इलाज तो करना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं आपके ये इशू रिजॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जिससे हमारी ये सारी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। और वो है एक मल्टी पोर्ट चार्जर विद गैन टेक्नोलॉजी। मल्टी पोर्ट्स वाले चार्जर पहले भी आते थे, बट अब क्या है कि गैन टेक्नोलॉजी के साथ है, जो कि है गैलियम नाइट्राइड। तो इसकी मदद से काफी सारे फीचर्स और एडिशनल परफॉर्मेंस बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। जैसे कि इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से बहुत कम गर्म होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल चार्जर्स, और इतनी पावर होती है कि आप अपना फोन, वॉच और लैपटॉप तक चार्ज कर सकते हो एक ही चार्जर से। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे एक जबरदस्त गैन चार्जर कवर किया था, जो कि यूग्रीन की तरफ से ये क्यूट वाला। इसमें काफी सारे फीचर्स थे, जैसे कि 3 पोर्ट हैं, 65 वोल्ट, 100 वोल्ट में भी आता है ये। ऊपर से इसके ऊपर इतनी क्यूट सी स्क्रीन है। हमने इसकी पूरी वीडियो करी थी, जो कि आप टॉप राइट कॉर्नर से देख सकते हो। बट ये वाला थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो आप सारे लोगों ने कहा था कुछ थोड़ा बजट फ्रेंडली बताओ, तो आज की वीडियो में हम वो कवर करने वाले हैं। सो आज हमारे पास ये वाला गैन चार्जर अर्बन की तरफ से आया है और ये काफी बजट फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू यूग्रीन। सो ये रही रिटेल पैकेजिंग, जहां पर आप देख सकते हो कि चार्जर बना हुआ है। दिस इज इन व्हाइट कलर, बट ये ब्लैक कलर में भी आता है। और जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर 2 USB-C पोर्ट हैं, तो हम 2 डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं एक ही टाइम पे। और यहाँ लिखा है गैन 40 वॉट PD ड्यूल अडेप्टर। PD मींस पावर डिलीवरी। और इसके बैक साइड पे हम कुछ और फीचर्स देख सकते हैं, जैसे कि 40 वॉट्स ऑफ रैपिड चार्जिंग, 9 लेयर्स ऑफ सर्किट प्रोटेक्शन, 1 ईयर वारंटी, और साथ में गैन टेक्नोलॉजी फ्लक्चुएटिंग करंट को भी स्टेबल करके हमारे डिवाइस पे देता है, तो हमारे डिवाइसेस काफी सेफ हैं। अब एक चीज देख के अच्छा लगेगा कि ये वाला मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, सो दैट्स गुड। सो बॉक्स के अंदर मिल जाता है हमारे को चार्जर। काफी छोटा फुटप्रिंट लग रहा है इसका, एकदम कॉम्पैक्ट सा है 40 वॉट्स होने के बावजूद भी। बाकी बॉक्स के अंदर कुछ एक थैंक यू नोट है। अब बॉक्स के अंदर कोई केबल नहीं मिलती, बट अगर आपको वो चाहिए तो आपको सेपरेटली खरीदनी पड़ेगी। अब वोल्टेज कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर 4 कैपेसिटी आती हैं, लाइक 20 वॉट, 35 वॉट, 40 वॉट एंड 65 वॉट। ये वाला 40 वॉट है, तो आप देख सकते हो कि इसका साइज इतना है। और साथ में अगर ये मैं सुपर वूप वाला 33 वॉट्स का चार्जर रखूं तो ये है उसका साइज। अब साथ में सैमसंग का चार्जर है 20 वॉट्स, आई गेस 25 वॉट्स वाला है ये, और इसका साइज भी इससे बड़ा है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइज रिडक्शन कितनी ज्यादा हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी। साइड टू साइड आप ये भी देखिए, 65 वॉट का चार्जर है और ये देखिए कितना छोटा है। दोनों कितने कॉम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू दोस्त 33 वॉट या फिर 25 वॉट वाला चार्जर। सेकंड, इसका ये बेनिफिट होता है कि इसके अंदर आपको हीट बहुत कम मिलती है। लाइक जब आप चार्ज कर रहे होंगे डिवाइसेस को, तो इतना ज्यादा गर्म नहीं होता एज कम्पेयर टू आपके पुराने वाले जो चार्जर्स होते थे। अब 65 वॉट वाले, बाकी सब के अंदर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। लाइक किसी के अंदर एक USB-C है, किसी में 2 है। सो इट वेरीज चार्जर टू चार्जर। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है इसकी। प्रोटोकॉल्स वाइज आपको बहुत सारी प्रोटोकॉल्स देता है, लाइक एप्पल 33 वॉट, क्विक चार्ज, पावर डिलीवरी 3, 2 सारी मिल जाती हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सो इसकी मदद से आप किसी भी डिवाइस को इससे चार्ज कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लाइक कई बार होता है ना कि आप 33 वॉट वाला चार्जर 20 वॉट वाले फोन में लगाओ तो बहुत ही स्लो चार्ज करता है, 6 घंटे में चार्ज हो रहा है, वो वाली दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। बाकी आउटपुट वोल्टेज की बात करूं तो हर एक चार्जर के अंदर अलग अलग है, और ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप एक पोर्ट को यूज कर रहे हो या दोनों पोर्ट को यूज कर रहे हो। अब 40 वॉट्स के अंदर आपको एक पोर्ट यूज करने में 40 वॉट्स मिल जाएगी, बट जब आप दोनों पोर्ट्स को साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हो तो आपको 20 वॉट ईच मिलेगी। सो उसको दिमाग में रखते हुए सोचना कि आपको कौन सा चार्जर अपने यूज के हिसाब से सूट करता है। लाइक अगर आपके पास एक सिंगल फोन है, लाइक 20 वॉट सपोर्ट करता है, साथ में एक ईयरफोन्स है या वॉच है, तो आपको शायद 40 वॉट्स इनफ रहेगा। बट अगर आपके पास रियलमी वगैरह है जिसके अंदर 30 वॉट्स या 35, 50, 60 वॉट ऐसे सपोर्ट करता है, तो आपको 65 वॉट वाला लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसके अंदर 2 डिवाइसेस लगा देंगे, फिर दोनों के दोनों ही स्लो चार्ज करने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दोनों 20 वॉट्स पे चले जाएंगे। अब बढ़िया बात इन गैन चार्जर्स की ये है कि ये लैपटॉप चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं। सो आप इनको डायरेक्टली अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर सकते हो और उसे चार्ज कर सकते हो। सो आपको एक और जो इतना बड़ा लैपटॉप का चार्जर था वो भी उठा के नहीं घूमना पड़ेगा। बस शर्त यह है कि आपके लैपटॉप के अंदर USB-C पोर्ट होना चाहिए चार्जिंग के लिए, तभी वो ये चीज चार्ज कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप के अंदर सिर्फ USB-C होती है, वो डेटा ट्रांसफर के लिए होती है, नॉट फॉर चार्जिंग। जैसे कि मैकबुक में सपोर्टेड होती है और आजकल जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं सबके अंदर सपोर्टेड है। अब गलती से डेटा वाले में मत लगा देना चार्जर, पता नहीं क्या होगा, धुएं निकलेंगे या फिर उसके बाद आप पे बेसन चेला या ऑमलेट बना रहे होंगे। अब अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कि अपना लैपटॉप फूका हुआ है आपने, तो कमेंट्स में सबको बता दीजिए, तब आपसे सीख पाएंगे। लाइक ये 20 वॉट, 35 और 40 वॉट तक भी सपोर्ट करता है लैपटॉप चार्जिंग। 65 वाला तो करता ही करता है, बट आई वुड रिकमेंड अगर आप लैपटॉप चार्ज करने की सोच रहे हैं तो फिर 65 वॉट वाला ही लीजिएगा, उससे नीचे लेने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप इनसे चार्जिंग लगाएंगे भी तो बहुत ज्यादा स्लो चार्ज होगा। सो
देयर इज नो पॉइंट इन दैट। अब कॉम्पैक्ट साइज की वजह से आपको एक और फायदा होता है कि जब आप प्लग करते हो तो साइड के 2 बटन नहीं दबते, जैसे कि ये सुपर वूक वाला है। जब इसको मैं प्लग करता हूँ तो लेफ्ट राइट वाले बटन दब जाते हैं या ये ढंग से लगता नहीं, लूज रहता है। मुझे नहीं पता कि कोई स्टैंडर्ड वगैरह इन्होंने बनाए हैं चार्जर बनाते हो या नहीं, कि एटलीस्ट हर एक कंपनी को ये तो होना चाहिए कि एटलीस्ट उसका यहाँ फ्रंट वाला साइज इतना हो कि सॉकेट के अंदर लग जाए, एटलीस्ट साथ वाले 2 बटन ना प्रेस करे। बट इन सारे चार्जर्स में इशू आता है। सैमसंग में शायद कम आता है क्योंकि ये आगे से छोटा कर देते हैं इसको, और 45 वॉट वाला भी है उसके अंदर भी ये चीज छोटी है, तो उसमें वो दिक्कत नहीं है। पर ये OnePlus वगैरह इनमें इतने बड़े बड़े ऐसे ईंट जितने चार्जर दे देते हैं और फिर इसको प्लग करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो ये वाले इशू इसके अंदर नहीं है, काफी कॉम्पैक्ट है। एक और चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि ये वाले इतने ज्यादा गर्म नहीं होते एज कम्पेयर टू अदर चार्जर्स। जनरली क्या होता है, जब आप 65 वोट इतने बड़े बड़े चार्जर्स चार्जिंग पे लगा देते हो तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, आप उसको टच भी नहीं कर पाते। बट वो केस इसके साथ नहीं था। इससे मैंने जब अपने डिवाइसेस चार्ज करे तो ये इतना गर्म नहीं हो रहा था, मैं आसानी से इसको टच कर सकता था। सो दैट्स अनदर प्लस पॉइंट। सेफ्टी की भी बात करें तो इसके अंदर काफी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 9 लेयर्स ऑफ सर्किट प्रोटेक्शन, जिसमें काफी सारी चीजें कवर्ड हो जाती हैं, जैसे कि वोल्टेज को लेके और ब्ला ब्ला ब्ला। अब प्राइसिंग पे आते हैं तो इसके यहाँ पर काफी सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि मैंने कहा काफी सारे कैपेसिटीज हैं। शुरू में तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था इनकी वेबसाइट देख के कि इतने सारी चीजें हैं। बाद में मुझे समझ आया कि इसके अंदर 2 सीरीज हैं, एक तो ये प्रो सीरीज है गैन प्रो चार्जर्स, और एक नॉन प्रो है नॉर्मल गैन चार्जर्स। सो दोनों में जो डिफरेंस है वो एक ही चीज का है, वो है फॉर्म फैक्टर। जो गैन प्रो सीरीज है वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है और जो रेगुलर सीरीज है वो हल्की सी इससे बड़ी है। अब प्राइसिंग वाइज आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वाली प्राइसिंग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब Amazon के ऊपर भी आपको एक काफी कम प्राइसेस में मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट, तो आप वहां से ले सकते हैं। बाकी आपका काम आसान करने के लिए मैंने डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहां से आप इसे चेक कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछते हो कि आपको कितनी कैपेसिटी वाला चार्जर लेना चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूज। लाइक इफ यू आर अ लाइट यूजर तो आपको एटलीस्ट 35 वॉट वाला लेना चाहिए या 40 वॉट वाला, क्योंकि 20 वॉट्स वाले में क्या रहेगा कि आजकल आपके फोन शायद 20 वॉट्स का सपोर्ट कर रहे हैं, शायद ना भी कर रहे हो, उससे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो उसको लेने का इतना सेंस नहीं बनाता। और आने वाले फोन में तो डेफिनेटली आपको मोर देन 20 वॉट्स मिलेगा, तो 35 वॉट या 40 वॉट्स एटलीस्ट लीजिए। और अगर आपका फोन उससे ज्यादा सपोर्ट करता है लाइक 30 वॉट्स 40-50 वॉट, तो आप आंख बंद करके 65 वॉट वाला लीजिए। और उससे अगर आप कल को लैपटॉप वगैरह भी चार्ज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बट ये थी आज की वीडियो। अब अगर आप यूग्रीन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं, और अगर आपको चाहिए पोर्टेबल स्पीकर तो आप ये ले सकते हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्टे सेफ, बाय।